स्वागत है BISC क्लास में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग टच कर रहे हैं टर्म्स के संदर्भ में, वो है एथिक्स और नैतिकता। जनरली पूरे सिलेबस में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कई बार एथिक्स की जगह नैतिकता और नैतिकता की जगह एथिक्स, यानी दोनों का एक जैसे अर्थों में उपयोग किया जाएगा। और बोलचाल की भाषा में भी हम लोग आपको दोनों का उपयोग एक जैसे सेंस में करते हैं कि चीज़ें अनएथिकल है या इमोरल है ना, इस तरह के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन एक विषय के तौर पर जब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं तो आप बहुत सारी टर्म्स जो हैं जो मिलते जुलते होते हैं, जिनका एक साथ प्रयोग हम लोग करते हैं, उसमें थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। तो कंसेप्ट के दृष्टिकोण से उसको समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में इस तरह के टर्म्स के बीच अंतर पूछे जाते हैं, एथिक्स बनाम नैतिकता, है ना, नैतिकता बनाम कानून या एथिक्स बनाम कानून। तो उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो आज इस क्रम में जो चीज़ हम लोग को समझनी है वो है एथिक्स और नैतिकता में क्या अंतर है। इसमें दो ही पहलू है समझने के लिए जो काम की चीज़ हम लोगों की है। एक है संबंध, दोनों के बीच क्या संबंध है, यानी कहाँ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों में क्या और किस तरह के अंतर हैं, इसको हम लोग समझेंगे, है ना। ये ही दो पहलू हैं जो ज़रूरी हैं समझने। तो जब हम लोग एथिक्स की बात करते हैं और नैतिकता की बात करते हैं तो दोनों का संबंध जो है वो व्यवहार को सही और गलत दिशा देने से संबंधित होता है ना। दोनों का जुड़ाव मानव व्यवहार से है। आपको मानव व्यवहार का कौन सा पक्ष सही है, कौन सा गलत है, इन्हीं चीज़ों का निर्धारण जो है एथिक्स भी करता है और नैतिकता भी करती है ना। दोनों ही जो है हमारे व्यवहार को दिशा देती है। एथिक्स भी हमारे व्यवहार को अनएथिकल होने से रोकता है और एक सही दिशा देता है, एथिकल दिशा देता है। और नैतिकता भी हमारे व्यवहार को जो है एक सही दिशा देती है। जब एथिकल प्रिंसिपल से गाइडेड होकर हम कोई व्यवहार करते हैं तो उसको एक दिशा मिलती है सही की तरफ, और जब नैतिकता से प्रेरित होकर हम कोई व्यवहार करते हैं तो उसको भी जो है एक सही की तरफ एक दिशा मिलती है। तो दोनों का संबंध जो है हमारे मानव व्यवहार से है, मानव व्यवहार के सही और गलत पक्ष से है ना। दोनों ही हमें बताती है कि कौन सा व्यवहार सही होगा किसी खास परिस्थिति में, कौन सा व्यवहार गलत होगा। दोनों ही सही पक्ष की तरफ हमारे व्यवहार को प्रेरित करती है, हमें दिशा देती है। दोनों ही कुछ नियंत्रण और बंधन भी लगाती है, प्रेरणा भी देती है। एथिक्स और नैतिकता हमारे गलत व्यवहारों पर नियंत्रण लगाती है ना, हमारे व्यवहार पर बंधन लगाती है, जिससे कि हमारा व्यवहार जो है आपको सही दिशा में हो और सही जो है व्यवहार करने के लिए हमें अंदर से ताकत देती है, अंदर से प्रेरणा देती है। एक दूसरे की जगह दोनों का इस्तेमाल होता है ना। सामान्य बोलचाल की भाषा में जैसा कि मैंने भी कहा था कि कई बार हम लोग आपको मॉरलिटी की जगह एथिक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एथिकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और एथिक्स की जगह हम लोग मॉरलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी से पता चलता है दोनों की विषय वस्तु एक ही है, और वो विषय वस्तु है आपको मानव व्यवहार का सही और गलत पक्ष। एथिक्स का आधार नैतिकता है। देखिए एथिक्स क्या है, जो भी आपको समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा, संस्कृति विशेष के द्वारा अपने सदस्यों के लिए जो नैतिक ढांचा बनाया जाता है, सही और गलत व्यवहार का जो पैमाना जो विकसित किया जाता है ना, वही एथिक्स है। और जब भी इस तरह की चीज़ें उठती है, आपको मानव व्यवहार को गाइड करने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए इस तरह के नैतिक ढांचे की कोई जब बात उठती है तो कोई न कोई इसका अगुवा जरूर होता है, समाज में उसकी पहल करने वाला कोई व्यक्ति जरूर होता है। और जो व्यक्ति इसकी पहल करता है तो उसके अंदर कहीं न कहीं आपको नैतिकता की भावना होती है, अंदर अंतरात्मा की कोई आवाज़ होती है, कोई प्रेरणा होती है, कोई अंदर का कोई चिंतन होता है, चिंतन मनन होता है, एक बौद्धिक प्रेरणा हो सकती है। अर्थात वो आंतरिक आपको नैतिकता से प्रभावित होकर जो है समाज को दिशा देने के लिए कुछ नैतिक नियमों का विकास करता है। मान लिया जाए
कि जब बौद्ध धर्म की हम लोग बात करें, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की जब हम बात करें, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को जो नैतिक दिशा मिलती है, तो जो बौद्ध धर्म में जो नैतिक सिद्धांत बताए गए हैं वहाँ से मिलती है। बौद्ध धर्म में जो नैतिक सिद्धांत बताए गए हैं, है ना, उन सिद्धांतों का विकास आपको महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में हुआ, महात्मा बुद्ध के द्वारा हुआ। और महात्मा बुद्ध के अंदर इस चीज़ की चेतना जो आई, इस चीज़ की प्रेरणा जो आई, वो जब उनको अंदरूनी जब ज्ञान हुआ, अंदर से जब अनुभूति हुई, अंदर से सही गलत के संदर्भ में, जीवन की समझ के संदर्भ में उनके अंदर जब ज्ञान आया, प्रेरणा आई, एनर्जी आई, तो उन्होंने अपने इस ज्ञान को, अपने चेतना को जो है मॉरल प्रिंसिपल का रूप दिया और वो समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक के तौर पर विकसित हो गया। तो जो भी समाज के अंदर जो एथिक्स का जो ढांचा हम देखते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो उसके अगुवा व्यक्ति जो होते हैं, है ना, आपको जिन्होंने सर्वप्रथम इस दिशा में कोशिश की होगी समाज को नियमों से बांधने की दिशा में, उनके अंदर अंदरूनी जो नैतिकता जो होती है, उनकी अपनी नैतिकता जो होती है, वो आधार रहा होगा। तो एथिक्स का आधार नैतिकता होती है और नैतिकता का आधार भी एथिक्स है। नैतिकता क्या होती है? जब सही और गलत के संदर्भ में, है ना, हम अंदरूनी प्रेरणा के आधार पर जब हम काम करते हैं, अपनी सोच के आधार पर जब हम काम करते हैं, है ना, तो उसको हम नैतिकता बोलते हैं। तो अपनी सोच भी कहाँ से आती है, अपनी प्रेरणा भी कहाँ से आती है? जो हमारे मस्तिष्क के डब्बे में, जो हमारे हृदय के आपको डब्बे में, प्याले में, जो अलग अलग अनुभवों से जो नैतिक सिद्धांत और अनुभव जो समाज से हमने सीखे हुए हैं, समाज में हमने देखे हैं, और उसके अनुभव से जो नैतिक अनुभव जो हमारे अंदर जो आता है, वहीं से हमें प्रेरणा अंदरूनी तौर पर भी आती है। तो कहीं ना कहीं हमारी अंदर की जो नैतिकता होती है, उसके पीछे एथिकल आधार भी होता है ना। समाज के जो नैतिक सिद्धांत जो होते हैं, नैतिक नियम जो होते हैं, तो जो नैतिक सिद्धांत और नियम को हम पसंद करते हैं, जो हमें सही लगते हैं, तो वो हमारे अंतर्मन से जुड़ जाते हैं, है ना, वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं, वो हमारी प्रेरणा का हिस्सा बन जाते हैं, और वही फिर हमारी अंतरात्मा की आवाज़ बनते हैं। तो नैतिकता क्या होती है? एक तरह से अंतरात्मा की आवाज होती है, और उस आवाज के पीछे जो बैकअप जो होता है, वो एथिकल बैकअप होता है ना। समाज की उन परंपराओं और नैतिक धारणाओं को जिनको हम पसंद करते हैं, जो हमें अच्छी लगती है, वही हमारी अंतरात्मा की आवाज बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नैतिकता और एथिकता जो है, दोनों एक दूसरे को आधार देते हैं, है ना। दोनों ही जो है आपको मानव व्यवहार को जो है एक सही दिशा में आपको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, और गलत दिशा से बचाने की वो हमें कोशिश करते हैं। तो ये दोनों के बीच का संबंध है ना। आपको दोनों का संबंध किससे है? मानव व्यवहार से है, सही गलत पक्ष से है। दोनों हमें दिशा देती है, आपको सही दिशा देती है, आपको गलत से बचाती है। दोनों हमारे व्यवहारों पर कुछ नियंत्रण लगाती है, कुछ बंधन लगाती है, हमें प्रेरणा देती है। दोनों का एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एथिकल प्रिंसिपल के विकास में आपको कहीं ना कहीं मॉरलिटी की भूमिका रही है, अंदरूनी प्रेरणा की भूमिका रही है, और आपको मॉरलिटी भी जो है आपको कहीं ना कहीं एथिकल प्रिंसिपल से प्रभावित होती है। ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर समझी इन दोनों के संबंधों में। अब है कि दोनों में अंतर क्या है, इसको हम लोग समझें। बातचीत के क्रम में हम लोगों ने समझाई कि जो एथिक्स जो है ये किसी समाज, समुदाय, संगठन, संस्कृति विशेष के द्वारा अपने सदस्यों पर लागू किया जाता है। हर समाज और समुदाय या संस्कृति विशेष में रहने वाले लोग या कोई संगठन, है ना, अपने सदस्यों के व्यवहार को गाइड करने के लिए जो है कि उनका व्यवहार समुदाय विशेष में, संगठन विशेष में, आपको समाज विशेष में किस तरह का होना चाहिए, कौन सा व्यवहार वो समाज के दृष्टिकोण से, संगठन के दृष्टिकोण से, समुदाय के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से उचित होता है ना, वो गाइड करता है। तो एक तरह से इसका संबंध भी हमारे व्यवहार के सही और गलत पक्ष से है, लेकिन यह चीज बाहर से आती है। यानी जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स के अंदर जो नैतिकता की बात की जाती है, नैतिक नियमों की बात की जाती है, वो
जो है समुदाय के द्वारा की जाती है, किसी संगठन के द्वारा की जाती है, संस्कृति विशेष के द्वारा की जाती है, आपको समाज के द्वारा की जाती है। लेकिन जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता में आपको सही और गलत की प्रेरणा जो आती है ना, किसी भी परिस्थिति में कौन सा व्यवहार हमारा ठीक होगा, कौन सा व्यवहार हमारा गलत होगा, जब यह प्रेरणा हमारे अंदर से आती है, अंदर से हमें बोध होता है, अंदर से हमें अनुभूति होती है, अंदर से हमें आवाज़ आती है कि ऐसा करना सही होगा, तो उसको हम नैतिकता बोलते हैं। और जब यही चीज हमें समाज के द्वारा बताई जाती है, संस्कृति के द्वारा बताई जाती है, संगठन के द्वारा बताई जाती है कि इस दी हुई सिचुएशन में आपके लिए ऐसा व्यवहार करना ठीक होगा, तो वह चीज एथिक्स हो जाती है ना। ये अंतर ध्यान में रखिएगा। तो एथिक्स जो है इसका संबंध भी नैतिकता से है, लेकिन ये सोर्स इसका बाहरी होता है। बाहर का मतलब समाज, संगठन, संस्कृति, समुदाय, है ना। वहां से व्यवहार के सही और गलत के संदर्भ में हमें गाइड मिलता है। और जबकि नैतिकता का संबंध सोर्स जो होता है वो आंतरिक होता है, अर्थात सही और गलत व्यवहार के संदर्भ में जो भी गाइड हमें मिलता है, जो मार्गदर्शन हमें मिलता है, वो अंदरूनी होता है, अंतरात्मा के स्तर पे होता है, अंदरूनी सोच के स्तर पर होता है। हमें खुद अनुभव होता है कि हमें इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एथिक्स जो है वो एथिक्स जो है जिस भी समाज और संस्कृति के स्तर पर, संगठन के स्तर पर जो एथिकल प्रिंसिपल जो बनाए जाते हैं, जो लागू किए जाते हैं, वो सभी सदस्यों के लिए समान होते हैं। मान लिया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक एथिकल कोड बनाया, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, कोड ऑफ एथिक्स बनाया, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उस संगठन के सभी सदस्यों के व्यवहारों को समान रूप से गाइड करेगा, है ना। इसका मतलब कि एक तरह से उसके नॉर्म्स जो होंगे वो सबके लिए समान होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के वो होंगे, है ना। उसी तरह से हम समाज, ये कोई समाज या समुदाय या संस्कृति कोई नॉर्म्स अगर डेवलप करती है अपने सदस्यों के लिए, तो वो सभी सदस्यों के लिए एक जैसे नॉर्म्स जो है आपको डेवलप करती है। यानी कि जो प्रिंसिपल उसने बना दिया वो प्रिंसिपल पूरे समाज पर लागू है, आपको समाज के सभी सदस्यों पर लागू है, जो भी ढांचा उसने बना दिया। जबकि नैतिकता जो है ये व्यक्तिगत स्तर पर चूंकि लागू होता है, तो वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। यानी किसी एक सिचुएशन में, किसी एक परिस्थिति में, किसी एक विषय वस्तु के संदर्भ में आपकी अंदर की प्रेरणा कुछ और हो सकती है, अंदर की राय कुछ और हो सकती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ कुछ और हो सकती है, और किसी अन्य व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ कुछ और हो सकती है ना। जिस पृष्ठभूमि में हमारा, जिस मॉरल पृष्ठभूमि में हमारा विकास हुआ है, जिस मॉरल पृष्ठभूमि में उसका विकास हुआ है, दोनों में अंतर हो सकता है। और इसी अंतर के कारण एक ही सिचुएशन में दोनों का फैसला राइट और रॉन्ग का अलग अलग हो सकता है, दोनों के नैतिक पैमाने अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो एथिक्स के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी नॉर्म्स होते हैं हमारे व्यवहार के, वो सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। जबकि नैतिकता के अंदर आपको सब्जेक्टिविटी होती है ना, विषयनिष्ठता होती है। अलग अलग व्यक्ति के लिए जो है एक ही सिचुएशन में नैतिक मानदंड अलग अलग हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है दोनों के व्यक्तित्व पर, दोनों की मॉरल पृष्ठभूमि के ऊपर। अलग अलग दिशा संभव है। अलग अलग दिशा संभव का मतलब क्या हुआ कि एथिक्स की दिशा कुछ और हो सकती है और नैतिकता की दिशा कुछ और हो सकती है। एथिक्स किसके द्वारा लागू किया जाता है? समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, है ना। संस्कृति और समाज किसी विषय विशेष के संदर्भ में कोई नॉर्म्स विकसित कर सकती है, और जरूरी नहीं है कि वो आपको एक्सेप्टेबल हो अंदर से। हो सकता है आपकी अंतरात्मा, आपकी अपनी मोरल सोच जो है, आपके अंदर का जो फीलिंग जो आ रहा है, वो उस समाज के मानदंड से अलग हो। मान लिया जाए कि किसी समाज विशेष में, समुदाय विशेष में एक परंपरा है, अर्थात परंपरा आपको समाज के हिसाब से सही मानी गई है कि विधवाओं का विवाह नहीं होना चाहिए, जो विडो हो गए हैं उनका विवाह करना अनुचित होगा। सपोज
और आपने किसी यंग वीडियो को देखा और आपको लगा कि यार इसकी तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है, इस तरह से इस तरह का इसका जीवन तो बहुत ही कष्टमय हो सकता है, तो आपके अंदर ह्यूमनिटी के लिहाज से जो है आपके अंदर की आवाज़ कह रही है कि नहीं, इस वीडियो का विवाह जरूर होना चाहिए, मैं करवाऊंगा इसका विवाह। तो यहाँ पर आपके अंतरात्मा की आवाज़ जो है, यानी कि उस वीडियो के मैरिज के संदर्भ में क्या स्टैंड होना चाहिए, इस संदर्भ में आपकी अंतरात्मा की आवाज़ अलग है और समाज की आवाज़ अलग है। अर्थात समाज और कम्युनिटी का एथिक्स कुछ और बोल रहा है और आपकी अपनी मॉरलिटी जो है, आपकी अपनी नैतिकता जो है, आपके अपने अंदर की आवाज़ जो है वो कुछ और बोल रही है। तो कई बार आपको बहुत सारे विषय वस्तु के ऊपर जो है एथिक्स और नैतिकता की राय अलग अलग हो जाती है। यानी व्यक्तिगत नैतिकता जो होती है, आपके अंदर की जो प्रेरणा आती है किसी विषय वस्तु के सही और गलत के संदर्भ में, वो समाज के मानदंडों से जो है कई बार अलग दिशा में जा सकती है। जो समाज के द्वारा जो नैतिक मानदंड बनाए जाते हैं, हमारे व्यवहार के ऊपर जो भी बंधन या नॉर्म्स लागू किए जाते हैं, उसको जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसके पीछे भय और आदर एक आधार होता है। भय का मतलब कि अगर हम जिस कम्युनिटी में, संगठन में हम रह रहे हैं, अगर उसके नॉर्म्स को, मॉरल नॉर्म्स को हम अगर नहीं मानेंगे तो हमें उस समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है, समाज हमें दंडित कर सकता है। आपको समाज जो है हमसे संबंध और आपको नाता तोड़ लेता है, ये डर हो सकता है। ये भी डर हो सकता है और आदर भी हो सकता है। मान लिया जाए कि जिस कम्युनिटी से, जिस संगठन से आप जुड़े हैं और आपको उस कम्युनिटी और संगठन पर बहुत फक्र है या आदर आप उसका करते हैं, तो उस नाते भी भले ही आपको अंदर से वो नॉर्म्स उसके पसंद नहीं हो रहे हो, तो भी आप उस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। कई बार हम समाज के नॉर्म्स को जब फॉलो कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम अंदरूनी तौर पर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन समाज के रिस्पेक्ट और डर के कारण जो है हम उसको फॉलो करते हैं। जबकि मॉरलिटी की जब हम आवाज़ सुनते हैं, जब हम अपनी मॉरल आवाज़ के आधार पर जब काम करते हैं, सही गलत के संदर्भ में जब हम अपनी सोच के आधार पर काम करते हैं, अपनी प्रेरणा के आधार पर जब हम काम करते हैं, तो वहाँ उसका आधार जो होता है हमारी अपनी संतुष्टि होती है। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर काम करते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मैंने अपना काम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर किया। यहाँ कोई दबाव नहीं होता है, यहाँ कोई डर नहीं होता है, यहाँ कोई दबाव नहीं होता है। यहाँ सिर्फ एक अंदर से अनुभूति होती है, संतुष्टि की, एक सुखद भाव की, जिससे प्रेरित होकर हम वो काम करते हैं। एथिक्स, समाज और कम्युनिटी हमारे बिहेवियर के एक बड़े पक्ष को टच करती है ना। खासकर जो व्यवहार आपको सामाजिक स्तर पे लागू किया जाता है, जिस व्यवहार का संबंध जो है आपको समाज के साथ होता है, समाज के साथ वो हमारे रिश्ते किस तरह के होंगे, उससे जो आपका जुड़ा जो व्यवहार जो होता है, तो वहाँ पर कम्युनिटी के एथिकल प्रिंसिपल जो है व्यापक तौर पर हमारे लिए काम करते हैं और लागू होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं व्यवहार के जहाँ समाज के इस तरह के एथिकल प्रिंसिपल नहीं होते हैं, नॉर्म्स नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ भी हमारी अंतरात्मा मौजूद होती है, हमारा अपना इनर सेंस मौजूद होता है। हम अपनी मॉरलिटी के आधार पर वहाँ फैसले ले सकते हैं। इसका मतलब कि एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं, एथिक्स के द्वारा जो हमारे व्यवहार को जो मार्गदर्शन मिलता है ना, तो हमारे व्यवहार का बहुत सारा ऐसा एरिया है और खासकर आपको व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़ा जो फैसला जो होता है, व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़ा जो पहलू जो होता है, वहाँ हो सकता है समाज के द्वारा नैतिक मान्यताएं हमको गाइड नहीं कर रही हो, लेकिन वहाँ हमारी अपनी मॉरलिटी जो है हमें गाइड जरूर कर सकती है ना। तो इसका एरिया जो होता है, अर्थात नैतिकता का एरिया जो है वो बहुत बड़ा होता है। ये हर समय हमारे साथ होता है, ये रेडीमेड होता है हमारे साथ यार। जब चाहें किसी भी स्थिति में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अंदर की आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ भी अंदर से हमें प्रेरणा आ रही है उसका इस्तेमाल करके हम राइट और रॉन्ग का निर्धारण हम कर सकते हैं और सही फैसला उसके हिसाब से हम ले सकते हैं।
एथिक्स जो होता है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक बार आपको समाज के द्वारा जो नैतिक परंपराएं बना दी जाती है, एथिकल नॉर्म्स जो डेवलप कर दिए जाते हैं, उसमें बार बार बदलाव नहीं होता है ना। आपको लंबे समय के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के बाद ही जो है इस तरह की नैतिक मान्यताओं में बदलाव होता है ना। मान लीजिए जब विधवा विवाह का मुद्दा हो या सती प्रथा का मुद्दा हो, एक समय ये समाज के द्वारा एक्सेप्टेड बिहेवियर था। आपको समाज में एक तरह से इसको सही माना जाता था। भाई हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो है आपको जो है सती प्रथा जो है ये एक तरह से आपको समाज का स्वीकृत व्यवहार था, और या विधवा विवाह का न होना भी जो है आपको समाज का एक स्वीकृत एक्सपेक्टेड बिहेवियर था, है ना। लेकिन लंबे समय के आंदोलन के फलस्वरूप जो है आपको समाज के वैल्यूज या सोच के ढांचे में परिवर्तन आया, और धीरे धीरे ये मान्यताएं जो है नैतिक की जगह अनैतिक बन गई, और नैतिक व्यवहार हो गया आपको कि हम सती हम नहीं बनाएंगे, है ना, उसका पुनर्विवाह हम करवाएंगे, है ना। ये एक नैतिक व्यवहार हो गया। फिर भी आपको जनरली हमने देखा कि जो भी समाज के द्वारा नैतिक मान्यताएं स्थापित की जाती है वो लंबे समय तक रहती है, चाहे वो नैतिक मान्यताएं रैशनल दृष्टिकोण से सही हो या गलत हो, है ना। रैशनल दृष्टिकोण से आपको चाहे वो मान्यताएं सही हो या गलत हो, लेकिन उसमें परिवर्तन बहुत कठिन होता है, लंबे समय तक बनी रहती है। जबकि हमारी अपनी मोरलिटी जो होती है उसमें परिवर्तन हो सकता है ना। क्योंकि ये व्यक्तिगत हमारा मामला होता है, और अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से हमारी अंतरात्मा की आवाज़ भी आपको बदल जाए, वॉइस हमारी बदल जाए, जीवन के एक्सपीरियंस से हमारी मोरलिटी का जो है स्तर हमारा बदल जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारी मोरलिटी जो है टाइम टू टाइम आपको बदल सकती है। एक ही विषय वस्तु के ऊपर अलग अलग समय में हमारी अंदर की आवाज़ अलग अलग भी हो सकती है ना। तो इसमें जो है इतना स्टेबल गुण जो है हमारी मोरलिटी के अंदर जो है नहीं होता है। जब हम एथिक्स का पालन नहीं करते हैं तो हमें समाज से दंड का भय होता है ना। हमें ये होता है कि समाज हमें दंडित करेगा, और यह समाज की तरफ से कानून हमें दंडित करेगा। लेकिन जब हम अपनी मोरलिटी के विपरीत हम काम करते हैं तो कोई हमें दंडित करे या ना करे, लेकिन हम खुद ग्लानि महसूस करते हैं, पश्चाताप महसूस करते हैं। जब हम अपनी अंतरात्मा के विपरीत जब काम हम करते हैं, आपने खुद देखा होगा कि कई बार जब आप कुछ गलत काम कर जाते हैं और अंदर से आपको फीलिंग होती है कि नहीं यह काम आपने गलत किया है, तो आपको पश्चाताप होता है, ग्लानि होता है, चाहे किसी ने आपका वो गलत काम नहीं देखा हो, है ना। कोई आपको दंडित करने के लिए नहीं आ रहा हो, कानून के दृष्टिकोण से आप यहाँ दोषी नहीं है, लेकिन खुद ही अंदरूनी तौर पर आप परेशान हो जाएंगे, आपके अंदर पश्चाताप ग्लानि जैसी चीज़ें होने लगेगी, है ना। तो मॉरलिटी के अनुरूप जब हम काम नहीं करते हैं, अपनी नैतिकता के विरुद्ध जब हम जाके काम करते हैं, तो भले ही कोई दंडित करे या ना करे, लेकिन हम पश्चाताप और ग्लानि से भर जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये आपको मोटा मोटी चीज़ थी जो हम लोगों ने समझी, और दोनों के अंतर और संबंधों के संदर्भ में इतना ही आपको समझना आपके लिए ज़रूरी था। इससे ज़्यादा आपको जानना इस विषय की डिमांड नहीं है ना। मोटे तौर पर ये आप जान लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में आपको किसी भी विषय वस्तु पर सही या गलत क्या है, जब इसका निर्धारण आप खुद अपने स्तर पे करते हैं, अपनी अंतरात्मा, अपने अंदर के जो भावनाएं जो नैतिकता की आपकी आ रही है उसके आधार पर करते हैं, तो उसको हम नैतिकता बोलते हैं, है ना। ये आपका व्यक्तिगत फैसला होता है, अंदरूनी आवाज़ के आधार पर जो फैसला होता है उसको नैतिकता बोलते हैं। और जब यही फैसला समाज के नॉर्म्स के आधार पर होता है, समुदाय के नॉर्म्स के आधार पर होता है, उससे एक्सपेक्टेशंस के आधार पर होता है, तो उसको हम एथिक्स कहते हैं, है ना। तो ये बेसिक अंतर आप ध्यान में रखिएगा। अगले आपको क्लास में हम लोग और जो टर्म्स है उसको समझेंगे। थैंक यू।